नकुल, शकुनी, शिखंडी, कृपाचार्य आदि का युद्ध। संजय कहते हैं, द्रोणाचार्य का मुकाबला करने के लिए राजा द्रुपद अपनी सेना के साथ बड़े आ रहे थे। उस समय वृषसेन सैकड़ों बाणों की वर्षा करता हुआ उनके सामने आया। ये देख द्रुपद ने कर्ण नंदन की भुजाओं और छाती में 60 बाण मारे। वृषसेन क्रोध में भर गया और उसने रथ पर बैठे हुए राजा द्रुपद की छाती में अनेकों तीखे बाण मारे। इस प्रकार दोनों ने दोनों के शरीर में घाव कर दिए थे। दोनों के ही अंगों में बाण धसे दिखाई देते थे। दोनों खून से लथपथ हो रहे थे। इसी बीच में राजा द्रुपद ने एक भल्ल मारकर वृषसेन के धनुष को काट दिया। वृषसेन ने दूसरा सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और उस पर संधान करके द्रुपद की ओर को लक्ष्य कर एक भल्ल छोड़ा। वह भल्ल द्रुपद की छाती छेद कर पृथ्वी में समा गया और उससे आहत हुए राजा को मूर्छा आ गई। ये देख सारथी अपने कर्तव्य का विचार करके उन्हें वहां से दूर हटा ले गया। फिर तो उस भयंकर रात्रि में द्रुपद की सेना रणभूमि से भाग चली। वृषसेन के डर से सोमक क्षत्रिय भी वहां नहीं ठहर सके। प्रतापी वृषसेन सोमकों के अनेकों शूरवीर महारथियों को परास्त करके तुरंत ही राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा। दूसरी ओर प्रतिविंध क्रोध में भरकर कौरव सेना को दग्ध कर रहा था। उसका सामना करने को आपका पुत्र महारथी दुशासन पहुंचा। उसने प्रतिविंध के ललाट में 3 बाण मारकर उसे अच्छी तरह घायल किया। प्रतिविंध ने भी पहले 9 बाण मारकर फिर 7 बाणों से दुशासन को बींध डाला। तब दुशासन ने अपने उग्र सहायकों से प्रतिविंध के घोड़ों को मारकर एक भल्ल से उसके सारथी को भी यमलोक पहुंचाया। इसके बाद उसके रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर एक छुरप्पर से उसका धनुष भी काट डाला। प्रतिविंध सुसोम के रथ पर जा बैठा और हाथ में धनुष ले आपके पुत्र को बाणों से बीधने लगा। तदनंतर आपके योद्धा बड़ी भारी सेना के साथ आकर आपके पुत्र को सब ओर से घेर कर युद्ध करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में महान संहारकारी युद्ध हुआ। इसी प्रकार एक और नकुल भी आपकी सेना का संहार कर रहा था। उसका सामना करने के लिए क्रोध में भरा हुआ शकुनी जा पहुंचा। वे दोनों ही आपस में वैर रखते थे और दोनों शूरवीर थे। दोनों ही एक दूसरे के वध की इच्छा से परस्पर बाणों का आघात करने लगे। जैसे नकुल बाणों की झड़ी लगा रहा था, उसी प्रकार शकुनी भी। शरीर में बाण धसे होने के कारण वे दोनों कटीले वृक्षों के समान दिखाई देते थे। इतने ही में शकुनी ने नकुल की छाती में एक कर्णी नामक बाण मारा। उसकी करारी चोट से नकुल को मूर्छा आ गई और वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया। फिर होश में आने पर उसने शकुनी को 60 बाण मारे। इसके बाद उसकी छाती में 100 नाराजों का प्रहार किया और उसके बाण चढ़ाए हुए धनुष को भी बीच से ही काट डाला। तत्पश्चात ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दी और एक पहने बाण से उसकी दोनों जंघाओं को चीर डाला। इस चोट को शकुनी संभाल नहीं सका और बेहोश होकर रथ की बैठक में धम्म से गिर पड़ा। तब सारथी उसे रणभूमि से बाहर हटा ले गया और नकुल का सारथी अपने रथ को आचार्य द्रोण के पास ले गया। दूसरी ओर कृपाचार्य ने शिखंडी पर धावा किया। उन्हें निकट आते देखकर शिखंडी ने 9 बाणों से घायल कर दिया। कृपाचार्य ने भी पहले 5 बाणों से मारकर फिर 20 बाणों से उस पर आघात किया। फिर तो उन दोनों में महाभयंकर घोर संग्राम छिड़ गया। शिखंडी ने एक अर्धचंद्राकार बाण से कृपाचार्य के धनुष को काट दिया। ये देख उन्होंने शिखंडी पर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर शिखंडी को तीखे बाणों से आच्छादित कर दिया। इससे शिथिल होकर वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसे उस अवस्था में देखकर कृपाचार्य उस रथ पर लगातार बाण बरसाने लगे। तब तो वह भाग खड़ा हुआ। ये देख पांचाल और सोमक वीर उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए।
इसी प्रकार आपके पुत्र भी बहुत बड़ी सेना के साथ कृपाचार्य के चारों ओर डट गए। फिर दोनों दलों में घोर संग्राम होने लगा। उस समय कोई अपने को भी पहचान नहीं पाते थे। मोहवश पिता पुत्र को और पुत्र पिता को मार रहे थे। मित्र मित्र के प्राण ले रहे थे। मामा भांजों पर और भांजे मामा पर प्रहार करते थे। दोनों ही पक्ष के लोग स्वजनों पर भी हाथ साफ कर रहे थे। रात्रि के उस भयंकर युद्ध में कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं रह गई थी।